मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है? क्या हमें जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान के भी यह कार्य किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव करें या बाद में? इसके अलावा कई लोगों ने पूछा है कि क्या मासिक धर्म के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़कना या दीप दान करना उचित है? साथ ही मंदिर में प्रतिदिन रखे जाने वाले जल का सही उपयोग क्या है? क्या इसे भोजन में उपयोग किया जा सकता है या पौधों में डालना उचित रहेगा? मुख्य द्वार से जुड़े उपायों को लेकर भी आप में से कई लोग पूछते हैं कि फ्लैट में रहने वाले लोग या जिनके घर छोटे हैं वे अपने घर का मुख्य द्वार किसे माने और वहां दीपदान या जल छिड़काव कैसे करें? मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है? तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पत्र में कोई भी अपात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पत्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पत्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लॉट में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी अपात्र को भर सकते हैं और उसे जल से भरे पत्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। आप जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का चिल्का अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम शाम से पहले यह जल छीड़ सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक? संगीत द्वारा पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़ा जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता हो, गरीब या फिर क्लेश, बहुत अधिक राहत है, तब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियां में गिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर चिढ़ा जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आई है, कलेक्ट देश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मत देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, क्या आपके घर में कोई वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। संगीत, इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, अभी कुछ समय से परेशानी और लगातार आई ही जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का, तो किसी के भी किया कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दोनों में समाप्त हो जाती है। तुझे घर की सभी परेशानियां से मुक्ति अपने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे साथ तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल राखी रात में भरकर और प्रातः कल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव की थी। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का चिड़ा आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। अब चाहे इसके बाद आप किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को होते हैं तो बाद में भी तो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिलका अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना साइन किया भी कर सकते हैं? यह जो हम जैसे लगता है मतलब के उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठाते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब में गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर किसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी प्रत्येक बार आती हैं, सबके द्वारा पर आई हैं, जिनके भी द्वारा खुला होते हैं, जिनके घर में जल का चिड़ा मुख्य द्वार पर हुआ राहत है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मां में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना की, हे मन लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। दहलीज पर जल के चित्त देते हैं तो आपके मित्र बहुत तृप्ति हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल्दी करेंगे, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किया भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है, क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, जैसा मेरे आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठे हैं
तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अपने दोनों हथेलियां को जोड़कर, दोनों तीनों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिवा, भगवान श्री विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता के देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते, हथेलियां में ही करते हैं। संगीत, सरस्वती, करदर्शन, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियां में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पृथ्वी पर रखते उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह के बाद ही किया जाएंगे। जल का आपके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियां के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल्द लेना है और घर का मुख्य द्वारा खोलकर मुख्य द्वारा पर जल का छिड़काव कर रही हैं। मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन का होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, सभी कार्य उसके बाद किया जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या इस समय हम घर के मुख्य द्वारा पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वारा की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसे दिल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वारा की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते। और कई लोगों के प्रश्न हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, कारा के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कैमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें? किस हम अपना जो आपका अपना कैमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका जहां पर आपका नाम प्लेट लगा हुआ है संगीत, आप इस स्थान पर दीपदान करेंगे और इस स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कने हैं और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे। जो कि मुख्य द्वारा से जुड़े हुए उपाय होते हैं वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कैमरा है उसे बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वारा पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान दें कि कार्मिक पूजा में जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उसे दाल का क्या करें? देखें, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एलर्जी होती है और गम हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मेट्रो का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मां की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीज उसे जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मत कर एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक जी प्रचलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या? जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उसे समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, शादी करने के बाद, तो आप उसे जल को उठाते हैं